वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, घर पे मस्त होंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत वेलकम आप सभी लोगों का मैनपुर गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ अब हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं और मैं आपको कराने वाला हूँ मैथ बूस्टर बैच। ये मेरा मैथ बूस्टर बैच रहेगा और डेली मैं आपको एक सेट कराने वाला हूँ। तो डेली से डेली आप लोग इस सेट को लेने ज़रूर आएँ और ज़रूर करें इस सेट को, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और भविष्य में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं हम अपने फर्स्ट सेशन की तरफ और ध्यान जरूर रखना। इस बैच का नाम क्या है? मैथ्स बूस्टर बैच। इसमें मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ मैथ का। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बताएं, पहली 9 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो इसके लिए मैं एक फार्मूला होता है वो हमें पता होगा। तो हमसे क्या पूछा गया? पहली 9 विषम संख्याओं का एवरेज पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू एन होता है। जब भी तुमसे फर्स्ट लगातार विषम संख्याओं के बारे में पूछा, एवरेज पूछा जाए, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। हमें सीधे से ये ध्यान रखना होगा कि उसका जो एवरेज होता है वो एन होता है। तो एन यहाँ पे कितनी संख्या है? 9। तो यहाँ पे एवरेज आंसर कितना हो जाएगा? 9 9 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमल और मोहन एक काम को क्रमशः 20 और 60 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सिंपल है, क्या करेंगे? एक तो कमल हो गया और एक मोहन हो गया। इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 20 की, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 60 की। तो पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। और जो एलसीएम ही होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी कमल की? यहाँ एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। और यहाँ इसकी कितनी होगी? 1। अगर मैं टोटल प्लस करता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसकी यहाँ पे कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 4। अब टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 होने के बाद अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे टोटल तो 4 हो गया, तो टोटल हमारा वर्क कितना है? तो टोटल वर्क कितना है? टोटल जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है? 60। और कौन करेगा इसको? यही दोनों तो करेंगे भाई। क्या बोला गया है? हमसे बोला क्या गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब दोनों मिलकर काम को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? टोटल वर्क क्या है? तो टोटल वर्क कितना है? 60। तो कितने लोग करेंगे? 4 की एफिशिएंसी से करेंगे। तो कितना होता है? 15 चौका 60। तो कितने दिन में कर लेंगे? 15 डेज में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? 15 डेज में कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 डेज। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? रुपये 255 का 7.5% बराबर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमें। परसेंटेज सिंपल हमसे पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया है। तो बोला कितना गया है? 225। 225 का 7% अपॉन 100 करेंगे तो 25 का पहाड़ा आना चाहिए। 25 नमा 225, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया। अब हम करते हैं तो 9 7 63 हो गया, 63/4 हो गया। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 63/4। और जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? अगर मैं काटता हूँ तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28.75। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा राइट आंसर, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि रूट के अंदर 16/49 इक्वल टू x/49 हो तो x का मान हमसे पूछा गया। कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा। क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है? नहीं, 16 किसका रूट होता है? 16 4 का होता है। 49 किसका रूट होता है? सर 7 का होता है। वेरी सिंपल। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसका हटाता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। तो 4/7 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? x/49। और सबको पता है 7 सत्ते 49, ये 7 इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 चौका 28। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है और वह किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो क्या होगा? ट्रेन अपनी ही तो लंबाई पार कर रही है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है और वह किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति हमसे पूछी गई है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि जो ट्रेन है वो किसको पार कर रही है? अपनी ही तो, जो उसकी अपनी जो लेंथ है उसी को तो पार कर रही है। वही तो उसी को तो पार कर रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। तो फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे डी बराबर एस इंटू टी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 150 मीटर। और वह किसी खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है? 12 सेकंड में पार कर रही है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए।
वो भी किस में, किलोमीटर पर आवर में चाहिए हमें। अब यहाँ से दोनों ही चाहिए किस में, मीटर पर सेकंड में दे रखी है हमें। तो करते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर। एस टाइम कितना है, 12 सेकंड। तो मैं इसे काट दूंगा, तो 3 चौक 12, उत्ते पंजे 15। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा, एस इक्वल टू 50/4 मीटर पर सेकंड। ये आ गया ना। इतना आने के बाद अब हमें ये चाहिए किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर, तो मैं आपको बता दूं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हमें करना होता है, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, जो भी हमें स्पीड दे रखी होगी, उस स्पीड में 18/5 का गुणा करना होता है। ठीक है, 18/5 का गुणा करना होता है। अगर यही डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में दी जाए तो हमको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होता है, 5/18 का गुणा। कितना करना होता है, 5/18 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमको इतना आ गया। इतना आने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको हमें किस में बदलना है, 50/4 को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो अभी मैंने बताया 18/5 कर देंगे। कितना कर देंगे, 18/5 कर देंगे। तो 5 से मैंने काट दिया, कितने बार कट गया, 10 बार कट गया। और 2 दूनी 4, 2 ने 18। तो मैंने 2 से ऐसे और काट दिया 5 बार। तो 9 पंजे, यहाँ से आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है का मान होगा, क्या का मान होगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता है इसमें, सिंपली हम पहले जीरो काउंट करेंगे। हम पहले डेसिमल काउंट करेंगे, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहे हैं। तो नीचे 8 जीरो आएंगे, कोई वैल्यू रूट के अंदर है। तो इसका जो मान मैं अगर रूट के अंदर लिखूँगा तो यही तो हो जाएगा, जो भी वैल्यू है ऊपर मैं लिखना चाहूँ तो 5904/10⁸ यही तो हो जाएगा। तो 10⁸ है, ये भी रूट के अंदर है। जब यहाँ से बाहर जाएगी तो 10⁴ ही तो बाहर जाएगी। कितनी आ रही, 10⁴ ही तो बाहर जाएगी ना यहाँ से। और ऊपर इसका कितना हो जाएगा, तो ये सबको पता है 243 हो जाएगा। और एक जीरो आ रहा है, तो यहाँ सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 0.0243। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है। तो ये इस वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ सही हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो। 2 पाइप ए तथा बी किसी हौज को क्रम से 24 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ में चालू किया जाता है, परंतु 8 मिनट के पश्चात पहले को बंद कर दिया जाता है। तो अब अकेला बी द्वारा हौज को भरने में लगा समय ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं अभी हम बताते हैं। 2 पाइप है ना, ए तथा बी, तो करते हैं भैया, ए और बी, इनकी इफिशिएंसी निकालते हैं। ये कितना 24 और ये कितना है 30। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा आप ही बताओ, 120। ये इसका एलसीएम हो गया 120। तो 24 पंजे कितना होता है 120, 3 चौका 12, ठीक है, 30 चौका 120 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल इफिशिएंसी कितनी आ गई 9, टोटल वर्क कितना आ गया 120। अब बोला जाता है परंतु 8 मिनट के पश्चात, मतलब इन्होंने 8 मिनट तक तो दोनों ने साथ साथ काम किया ना, तो इनका 8 मिनट का काम कितना हो जाएगा। यहाँ टोटल कितना आ रहा है 9, टोटल कितना आ रहा है 9, तो 9 का 8 का तो कितना काम हो गया 72 काम हो गया। कितना काम हो गया 72 काम हो गया। ठीक है, 72 काम होने के बाद टोटल काम कितना था 120, कितना कर लिया हमने 72। अब बोला जाता है जो पहला वाला होता है वो तो काम छोड़ देता है, बाद बाकी का काम कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। बी माना मैंने डी दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं। तो 120 में से 72 को माइनस करो, तो 120 माइनस 72 इज इक्वल टू कितना है बी इंटू डी। जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 48। और इसकी इफिशिएंसी अगर हम देखें तो बी की इफिशिएंसी कितनी थी, यहाँ से 4 थी ना, कितनी थी 4 थी। तो बी की इफिशिएंसी 4 इंटू डी,
अब 4 से ये कितने बार कट जाएगा, 12 डेज। तो यहाँ से आंसर, मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 डेज। कितना आंसर आ जाएगा, 12 डेज। तो यहाँ सॉरी 12 मिनट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी संख्या का कोई रोमन मान नहीं होता है। तो कौन सी संख्या जिसका कोई रोमन मान नहीं होता है, 66 का होता है, 88 का होता है, तो यहाँ पे 0 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट हमारा। 0 है, उसका कोई रोमन नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इन सबको हमें प्लस करना है, तो सिंपली प्लस करना है। देखो 3 और 1, अगर मैं ऐसे ही प्लस करते हैं 3 और 1 4, नहीं सॉरी 3 और 1 4, इस टाइप से 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो इसी टाइप से ही चलती रहेगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। तो जब हमें इस टाइप से भिन्न दे दिया है तो हमें क्या करते हैं, हम पहले यहाँ ये चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है, क्या यहाँ डिफरेंस समान है। हम पहले ये चेक करते हैं, क्या समान करते हैं, हमें पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ पे इनका डिफरेंस समान है या नहीं है। तो हम पहले यहाँ देखते हैं। तो यहाँ डिफरेंस, पहले में डिफरेंस कितना का है, यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ कितने का है, 3 का है, यहाँ कितने का है, सॉरी 6 का है डिफरेंस। तो जब इस टाइप से हमें फ्रैक्शन दी जाती है, हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 6, इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम 6 आ गया, क्या सर इससे सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। अभी हम यहाँ लिखते हैं, अब हमने यहाँ लिखा फ्रैक्शन लिखते हैं, 2/3 हो गई, और 3/5 और 8/11, नेक्स्ट कितनी, 11/17। हमने एलसीएम तो 6 ले लिया। अब एलसीएम 6 लेने के बाद अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से हमें इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन करते हैं वैसे ही। तो कितने बार गया, 2 बार गया, उस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ऊपर जितने बार। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 4। कितने बार गया, 4 बार। अब यहाँ पता करते हैं, यहाँ कितने बार जाएगा, यहाँ देखते हैं यहाँ कितने बार जा रहा है। तो वहाँ से कितने बार गया था, 3 बार, और यहाँ से कितने बार गया, 4 बार। अब यहाँ से हम करते हैं, तो यहाँ डिफरेंस कितना था, 2 का। तो 2 से ये कितने बार गया, 3 बार। कितने बार गया, 3 बार गया। कितने बार गया, 3 बार गया। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, जो डिफरेंस होता है उसी के साथ। 2 से अगर मैंने भाग दिया 6 में, तो कितने बार गया, 3 बार। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ऐसे 1 से 6। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, भाई मिस्टेक, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ मैंने देखा नहीं। तो यहाँ से 1 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार गया, 6 बार। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 12 हो गया। यहाँ से 2 3 6, 3 बार गया, तो यहाँ कितना हो गया, 9। अब यहाँ से जब मैं करूँगा तो यहाँ इसका डिफरेंस कितने का आ रहा था, 3 का आ रहा है, 3 दूनी 6, 2 बार गए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 16। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 कम 6, तो यहाँ से 11। अब ये बता दो मेरे को, हमसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा है सबसे छोटा, सबसे बड़ी पूछी गई। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, इस फ्रैक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी 8/11 की। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8/11। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राकेश एक घड़ी 1200 में लेता है और उसे 25% के लाभ पर बेच दे देता है, उसका विक्रय मूल्य बताइए। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब सीधा होता है 1/4। कितना होता है, अगर मैं 25% बताऊँ तो इसका सीधा कितना होता है, 1/4। क्योंकि यहाँ परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100। तो 25 चौका 60, तो 1/4 यहाँ से ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत। तो यहाँ से सीधा अगर 25% दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, अब लाभ पर बेच रहा है तो इसका मतलब पहले कितना था, 4, अब कितना हो गया, 5। मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा टोटल वैल्यू होती है, कितना और कितने रुपए की वृद्धि करने, मतलब यहाँ पे लाभ कितने का ले रहा है, 1 का। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया और ये हमारी सीपी हो गई। ठीक है, तो 4 से था, 4 से 5 में बेच रहा है, तो इस 4 के बराबर ये हमारा सीपी है ना। तो 4 के बराबर हम सीपी को रखेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 300। तो जब हम इसमें भी 300 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 1500। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1500। तो वही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7000 रुपये की राशि 3 वर्षों में
9717 हो जाती है, हाँ 9317 हो जाती है। तो ब्याज की दर पूछी हमसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना होता है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ 7000, एक मिनट, 7000 और इधर कितनी है, सबसे पहले इनको निकाल लो और इनको काटो। 7 से मैंने इसे काटा तो 1000, यहाँ 7 से काटा तो 7 एकम 7, ठीक है, और 7 तिया 21, फिर 7 तिया 21, 71। तो अब यहाँ से ये आ गया। अब कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो 3 का रूट क्यू कर दो यहाँ पे इनका, ये बस घनमूल कर दो इनका। तो अब हम देखते हैं यहाँ से कितना आ जाए। यहाँ से कितना आ जाएगा 10, और 10 से 11। तो तुम सबको पता होना चाहिए 10 से 11 कब होगा, जब हमारी रेट कितनी होगी, जब हमारी रेट कितनी परसेंट रही होगी, 10%। जब हमारी रेट 10% रही होगी तभी तो ये होगा 10 से 11, है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10%। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ब्याज की दर से 8 वर्षों में, तो 8 ईयर में कितनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। ठीक है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब मुझे यहाँ 8 गुना करना है, कितना करना है, 8 गुना। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसके इसी के अकॉर्डिंग लिखो। जैसे 2 के रेशियो, ये 2 के उसमें है तो ये इसको भी 2 के फॉर्म में करो। तो अगर मैं इसको 2 के फॉर्म में करता हूँ तो सबको पता है 2 की पावर कितना लिखूँ, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ जो आता है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, 24। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो यहाँ इसको कितने लग जाएंगे, कितने वर्षों में हो जाएगी 8 गुनी, तो 24 वर्षों में हो जाएगी राइट गुनी। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:8 है। तो छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है। तो बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है। तो लो भाई जोड़ते हैं। तो अभी कितना है, 5 और 8। मैंने यहाँ 2 जोड़ा, करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो यहाँ से 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 15, और यहाँ से कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से कितना हो गया 16। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 16 माइनस 15 बचा कितना, 1। अब 3 दूनी 6, फिर इसका मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से कुछ है ही नहीं, यहाँ इसमें जोड़ा गया है। तो 3 दूनी 6, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या पहले कितनी थी, 8। 1 रेशियो वैल्यू कितनी, 8, 8 6 48। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंटन ने परास पूछी है। परास का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, अब रेंज क्या होती है, तो रेंज के लिए फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ये फॉर्मूला होता है, मतलब लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। जो हमें यहाँ पे, जो हमें जितने भी नंबर दिए जाते हैं उनमें, अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 9। सबसे छोटा नंबर 1 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। 9 में से 1 गया तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर्मूला याद कर लेना। मैं बहुलक पूछा है। क्या पूछा है, बहुलक। और बहुलक क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, मोड। मोड का मतलब क्या होता है, यहाँ इस सीरीज में जो नंबर जितने ज़्यादा टाइम्स आता है वही मॉड हो जाएगा। तो मुझे दूर से दिख रहा है सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है। एक आयताकार पार्क की भुजाएं 3:2 है और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आयताकार पार्क है तो आयताकार फॉर्म। जब तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, L × B। तो भुजाएं कितनी दे रखी हैं, 3:2। इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो ये हमने यहाँ पे 150 हमने नोट कर दिया। तो लंबाई कितनी हो गई, 3x, और ब्रीथ कितनी हो गई, 2x। जब मैं यहाँ से करूँगा इसको, तो जब मैं यहाँ से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 150 = 6x²। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर कितने बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, तो x, तो यहाँ से सीधी x² = कितना आ गया,
25। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए है ना, वैल्यू तो हमें x की चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x = 5। तो यहाँ से l कितनी हो गई, b कितनी हो गई, तो रेशियो कितना था, 3:2, 3:2 था। तो यहाँ से ये कितनी हो गई, 15, कितनी हो गई, 15, और ये कितनी हो गई, 10। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा है परिमाप पूछा है, क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो जब हम परिमाप निकालते हैं तो जिसको बोलते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक l + b, तो होता है ना। तो हमने यहाँ पुट किया 2 l + b कितना है, एक 15 है और एक 10 है, सॉरी प्लस होगा +10, तो जब सॉरी 6 लग रहा है। तो यहाँ कितना हो गया, 25, 25 दूनी 50, तो 50 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, का मान पूछा गया है। तो सबको पता है 361, 361 कितने का होता है, 19 का होता है। 361 कितने का होता है, 19 का होता है, वो तो हम उसके बाद देखते हैं भैया। तो यहाँ से देखो, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब सही है। तो मैंने कलर चेंज कर लिया। अब देखता हूँ कितना है, 361 दे रखा है। तो पहले यहाँ पे हम डेसिमल देखते हैं, दोनों जगह डेसिमल सेम है, तो एक डेसिमल से एक डेसिमल कट जाएगा। अब यहाँ अंडर रूट के अंदर कितना है, 361 दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा बड़ा करता हूँ। 361 12 0 4, ये तो किसी का होता नहीं है। तो 361 तो मुझे पता है 19 का होता है, पर ये किसका होता है, ये यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ ये किसी का होता ही नहीं है। नहीं, 1024 तो 32 का होता है, पर यहाँ पे तो 1024 में नहीं। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा, कोई है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4500, और उनका माशा इतना है। तो लाशा ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर = एलसीएम इनटू एचसीएफ, है ना, यही तो होता है। तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 4500 × 15, तो यहाँ पे हमें दे रखा है तो हम पुट कर दे रहे हैं 4500 = 15 × एलसीएम, तो 15 दिया 45। तो जब मैंने इसे काटा तो 300 आ गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 300। राइट आंसर हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, √2 उसकी पावर 8 का मान हमसे पूछा है। सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है। √2 का मतलब बता दो मेरे को कितना होता है, सिर्फ 1/2। डन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम इसको। तो हमने किया 2 की पावर, अगर हम 1/2 और इसकी भी पावर 8 रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या इन दोनों में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, इसका मतलब 2 की पावर कितनी आ गई, 4, और 2 की पावर 4 तो पता ही कितना हो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कितना है, 16 है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही डेली देखते रहें। डेली मैं एक सेट कराने वाला हूँ, तो आप लोग डेली का डेली एक सेट देखते रहें और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।